हाय एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपके साथ नवता सचदे और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की राह सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। और इस वक्त मेरे साथ है none other than former India cricketer who always played a crucial role whenever it came to his team. Yes, I'm talking about Mr. Gautam Gambhir, who is with us right now. Gautam, welcome to Sports Kira. How are you? Thank you very much. And yeah, really good. And especially after the India win yesterday, obviously feels really, really good. Absolutely. It's a moment of happiness for all of us since it was the first game of ODI World Cup. तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के उन बेस्ट 3 मोमेंट्स की जहां पर प्लेयर्स ने अचीव किए माइलस्टोन्स और पूरी मैच्योरिटी के साथ अपनी टीम को दिया कंप्लीट प्रोटेक्शन। The target looks impossible. The fans are intensely praying. Oh God, they have pulled off a miracle. This is sensational. जीत का इंश्योरेंस करने के तो कई तरीके हैं, पर लाइफ में जीत की गारंटी करने के लिए HDFC लाइफ का संपूर्ण जीवन प्लान ही काम आएगा। पहले मैं गौतम से जानना चाहूंगी कि उनके मुताबिक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में जीत का इंश्योरेंस प्लेयर कौन था, यानी कि किस प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस के बदले अपनी टीम के लिए जीत को इंश्योर कर दिया। केएल राहुल, क्योंकि अंत तक खड़े रहे वो, और साथ ही में जिस सिचुएशन में केएल राहुल आए थे जब 3 विकेट भारत ने खो दिए थे 2 रन पे, तो मेरा मानना है बहुत ज़्यादा दबाव पे होंगे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने नई गेंद के खिलाफ बल्लेबाजी नहीं करी। अगर आप देखें बहुत लंबे समय से वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करें जब सेमी न्यू बॉल होता है, लेकिन कल जिस तरीके का प्रेशर था, वर्ल्ड कप का पहला मैच, इंडिया अंडर प्रेशर अगेंस्ट अ क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप, सो आई फील अगर कोई परफॉर्मर थे तो वो केएल राहुल। एब्सोल्युटली, केएल राहुल 97 नॉट आउट 115 बॉल्स पे और बहुत ही कमाल का उम्दा प्रदर्शन उन्होंने किया। तो भाई जीत का इंश्योरेंस प्लेयर कौन है ये तो हमें पता चल गया है। वैसे अगर आपको अपनी लाइफ में भी ऐसी ही जीत को इंश्योर करना है तो अभी लॉग इन कीजिए hdfclife.com पर और सिक्योर योर जीत का इंश्योरेंस टुडे। अभी बात करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 3 की। लेट्स स्टार्ट विद सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 3। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कुलदीप यादव की। 10 ओवर्स में 42 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए, 4.20 की इकॉनमी। सो क्या कहेंगे आप कुलदीप यादव के बारे में? कंसिस्टेंसी हम एशिया कप से ही देखते आ रहे हैं जो उनका परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि कुलदीप यादव बहुत बेहतर हो गए। जब कुलदीप यादव इंटरनेशनल स्टेज पे आए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, तो शायद उस तरीके के फिनिश प्रोडक्ट नहीं थे, क्योंकि इतने ज़्यादा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर थे नहीं, तो इसलिए कई बार ऑपोजिशन को मुश्किल होती थी उनको फेस करना, और इससे वो इतने सक्सेसफुल हुए। लेकिन जैसे धीरे धीरे उनकी जो जिप है या फिर जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते थे, थोड़ा बहुत ऑपोजिशन को आसान लगने लग गया था। लेकिन उसके बाद जब ड्रॉप होने के बाद वापस अब आए तो बहुत डिफरेंट, बहुत कंप्लीट एक गेंदबाज बन के आया, विच इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज बीच में अगर किसी भी खिलाड़ी को कोई सेटबैक होता है, उसके बाद अगर वो वापस आता है और बेहतर होकर आता है तो फिर उनका करियर बहुत लंबा हो सकता है। उसी तरीके से कुलदीप यादव का करियर, और मोर इम्पोर्टेंटली करियर से ज़्यादा जिस तरीके का कमबैक हुआ, जिस तरीके की गेंदबाजी करे, वो सबसे अच्छी चीज़ है। बिकॉज ऑफ द विकेट जो जिप जाना चाहिए रिस्ट स्पिनर का, और कंसिस्टेंटली एक स्पॉट पे गेंदबाजी करना, हार्डली कोई खराब डिलीवरी देते हैं। हमने देखा है कितने रिस्ट स्पिनर्स को, कल हमने एडम ज़ैम्पा को भी देखा, उससे पहले शादाब खान को भी देखा, कभी शॉर्ट पिच कभी फुल टॉस। लेकिन आप कुलदीप यादव की तरफ से बहुत कम ऐसी गंदी गेंद थे या फिर ऐसी हिट मी बॉल्स देखेंगे, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी है, वो ऑफ द विकेट जिप है अब। तो मेरा मानना है कि भारत के लिए बहुत अच्छे साइन है अगर कुलदीप यादव इस तरीके के फॉर्म में है तो। अब बात करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 2 की। और सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 2 में रविंद्र जडेजा को कैसे भूल सकते हैं? आप फॉरगेट टॉकिंग अबाउट हिम। 10 ओवर्स में 28 रन उन्होंने दिया, 3 विकेट्स भी उन्होंने लिया और 2.80 का उनका इकॉनमी रहा। उन्होंने कहा भी था कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, टेस्ट के फॉर्मेट में उन्होंने खेला, एंड दैट केम आउट टू बी रियली वेल फॉर हिम एज वेल। Look, I think this wicket absolutely suited him. और जब मैच शुरू हुआ था तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा थ्रेट होता ऑस्ट्रेलिया के तो वो रविंद्र जडेजा ही होते। जिस तरीके से कंसिस्टेंटली, जिस स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं, और थोड़ी भी अगर आपको विकेट से मदद मिले तो वो अनप्लेबल हो जाते हैं, और कल वो उन्होंने करके दिखाया भी। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी विकेट्स रही आगे आने वाले वक्त में तो कोई बड़ी बात नहीं कि रविंद्र जडेजा आपको सबसे ज़्यादा स्पिनर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्पिनर बनते हुए दिखें। बिकॉज उनको थोड़ी बहुत भी मदद अगर विकेट से है तो फिर राइट हैंडर्स हो या लेफ्ट हैंडर्स हो, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते नहीं, क्योंकि जितनी नेचुरल वेरिएशन ऑफ द विकेट रविंद्र जडेजा को मिलती है और जितनी कंसिस्टेंसी रविंद्र जडेजा के पास है, बहुत कम गेंदबाजों के पास है।
और आप देखेंगे हार्डली, मेरे को नहीं याद कि पिछले लास्ट उन्होंने कब कोई फुल टॉस गेंद डाली हो या फिर कोई हाफ ट्रैकर डाली हो। कंसिस्टेंटली एक स्पॉट पे गेंदबाजी करते रहना, ऑफ द विकेट नेचुरल वेरिएशन मिलते रहना। और जो कल स्टीव स्मिथ को आउट किया, स्टीव स्मिथ को जिस तरीके से आउट किया, मेरा मानना है कि बहुत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टॉप बल्लेबाज उस गेंद पे आउट हो जाते, और ये क्वालिटी है रविंद्र जडेजा की। Now let's move on to सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 1। विराट कोहली 85 रन्स 116 बॉल्स 6 फोर्स। विराट को देख के मतलब जैसे ही वो आए थे, बहुत क्रूशियल मोमेंट था जब 2 रन पे 3 विकेट ऑलरेडी हो चुका था। और इनफैक्ट मैं और भी कहना चाहूंगी, हटके पारी खेली है बहुत पेशेंस के साथ, पूरे गेम को एकदम रीड करके। और केएल राहुल और उनकी जो पार्टनरशिप रही वो भी कमाल की रही। देखिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे खिलाड़ियों से कि जब आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 4 या 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और जब आपकी जो टीम है इस सिचुएशन में और वर्ल्ड कप का पहला मैच है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे जो अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, केएल राहुल हो गए, क्योंकि आप यंगस्टर्स को सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने सीनियर खिलाड़ियों से करेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पारी खेली। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि शुरुआत में प्रेशर ऑब्जॉर्व किया, और जिस तरीके से पारी को प्लेस किया, एक टाइम पे 70 और रन पे बैटिंग कर रहे थे और सिर्फ 5 बाउंड्री थी। ये दर्शाता है कि आप कितने कंट्रोल में थे अपनी बैटिंग के, और सिर्फ बड़ी शॉट्स लगाने से ही बड़े रन नहीं बनते। जब आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, जब आप सिंगल डबल निकाल सकते हैं, जब आप प्रेशर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, अच्छी गेंदों को छोड़े और ख़राब गेंदों को मारे, और किस गेंदबाज को टारगेट करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो शुरुआत में मदद थी गेंदबाजी में। शुरुआत में जब तक सीम हार्ड थी, बॉल नया था, कहीं ना कहीं ऑफ द विकेट डिविएशन थी, लेकिन जैसे सीम सॉफ्ट होता गया, बॉल पुरानी होती गई, चीज़ें आसान हो गई। प्लस ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जिस तरीके से विराट ने अपनी पारी को प्लेस किया, जिस तरीके से वो पार्टनरशिप बनाई, बिकॉज 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का बीच में रहना उस मोमेंट पे बहुत ज़रूरी था। उसके बाद बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी रह नहीं गई थी, तो बहुत आपको तारीफ करनी पड़ेगी। तो ये तो थे हमारे 3 बेस्ट सर उठा के जियो मोमेंट्स। लेकिन गौतम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी ऑन अ वेरी लाइट नोट कि आपने कभी अपनी लाइफ में जीत का इंश्योरेंस सेट करने के लिए या सिक्योर करने के लिए सुपरस्टिशंस फॉलो किए कोई? देखिए, मेरा ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं था, लेकिन मेरी एक रूटीन ज़रूर थी, और वो रूटीन इसलिए थी क्योंकि उसके पीछे हिस्ट्री थी। जब भी मैं ओपन करने जाता था, क्योंकि मैंने मैक्सिमम ओपन ही करी है, तो पहले मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकलता था। पहले अपने पार्टनर को बोलता था ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था जब भी मैं पहले जाता था, क्योंकि मैंने ओपन करना इससे स्टार्ट किया था क्योंकि मैं बहुत इम्पेशेंट था। तो जब भी मैं पहले गया, 90% टाइम मैं इंजर्ड होना शुरू हो गया था। देन आई रियलाइज़ कि एक बार ही मैं सेकंड गया, तो देन सिंस देन आई रियलाइज कि पहले अपने पार्टनर को जाने दूं और उसके बाद मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर जाऊं जब बैटिंग करने जाता था। बाकी ये एक रूटीन थी, ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं था। तो भाई, हमारे एक्सपर्ट के सुपरस्टिशंस तो भले ही काफी स्ट्रॉन्ग हो, बट आई एम श्योर अल्टीमेटली ना मैच में प्लानिंग और प्रैक्टिस ही काम आती है। मानते हो ना इस बात को? वेल, आप भी अपने फ्यूचर को सुपरस्टिशंस पे मत छोड़ो, बल्कि hdfclife.com पे आज ही जाओ और उनसे अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके सिक्योर करो जीत का इंश्योरेंस। आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे मैच की इनिंग्स में, चाहे जो कुछ भी हो, पर लाइफ में ना फाइनेंशियल जीत के लिए सिर्फ HDFC लाइफ के प्लान ही काम आएंगे।